पेश खिदमत है सिलसिलावार नावल वो एक परी है, तहरीर रेहाना अमजद बुखारी, किस्त नंबर 14। कैसे माफ कर दूं? नुकसान क्या तुम्हारा बाप पूरा करेगा? कमरे में एक धाड़ती हुई आवाज गूंजी। माफ कर दे मलिक साहब, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जवाबन वही फरियादी आवाज बुलंद हुई। ये एक हाल कमरा था जिसमें जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। कमरे के ऐन वस्त में बेतरतीब अंदाज में रखा डबल बेड, जिस पर बिछे फोम के गद्दे पर जा बजा पेंट के धब्बों की मीनाकारी नजर आ रही थी। एक तरफ दीवार के साथ पड़ा हुआ 3 सीटर सोफा सेट, जिस पर दीवारों और खिड़कियों से उतारे गए पर्दों का ढेर था। सोफों के सामने बड़ी सी जहाजी साइज की टेबल और उस पर रखा हुआ कंप्यूटर भी पेंट से बने हुए नक्शो निगार से महफूज न था। एक कोने में दीवार के साथ फोल्ड किए हुए कारपेट खड़े कर दिए गए थे। सीढ़ी स्टूल, जिसे उर्फे आम में घोड़ी कहा जाता है, कि कमरे में मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि यहाँ पेंट का काम किया जा रहा था। एक तरफ आधा कटा हुआ ड्रम भी मौजूद था, जिसमें डिस्टम्पर तैयार करके रखा गया था। बाल्टी नुमा छोटे डब्बे, ब्रश और स्क्रैपर जा बजा बिखरे नजर आ रहे थे। वस्ती हिस्से में मौजूद बेड के इस कोने पर विराजमान कलफ लगा कड़कड़ाता सूट पहने अकड़ कर बैठा हुआ वो नौजवान इस मंजर में मिसफिट महसूस हो रहा था। बारीक नोकीली मूंछें, गंदमी रंगत, गुलाफी आंखें, मजबूत जिसामत का मालिक ये नौजवान किसी अच्छे खानदान का चश्मो चिराग दिखाई देता था। उसके हाथ में गत्ते का एक चौकोर डब्बा मौजूद था, जिसमें एक खूबसूरत कीमती सूट सजा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। सुर्ख कपड़े का ये फूलदार सूट इस वक्त पेंट के रंग बिरंग के धब्बों से लिथड़कर अजीबो गरीब सूरत इख्तियार कर गया था। यूं लगता था जैसे पेंट के ये छोटे बड़े बेतरतीब धब्बे कपड़े के डिजाइन का हिस्सा हों। सामने ही टांगों के नीचे से हाथ गुजार कर कानों को पकड़े हुए एक शख्स मुर्गा बना हुआ था, जिसकी कमर पर कम से कम 15 ईंटें चुनी हुई थीं। दाएं बाएं 2 आदमी हाथ बांधे मुअद्दब खड़े थे। बेड पर बैठे कलफ लगे कपड़ों में मलबूस नौजवान की गर्दन अकड़ी हुई थी। चेहरा लाल भभूका हो रहा था। ठीक उसी लम्हे मुर्गा बना शख्स दोबारा मिनमिनाया। आपको अल्लाह का वास्ता मलिक साहब, एक बार माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मलिक के चेहरे पर मजीद तनाव के तासुरात पैदा हो गए। और तुम क्या समझते हो? तुम्हारी जिस माँ के लिए मैंने ये सूट खरीदा था, उसे तुम्हारी ये डिजाइनिंग बहुत पसंद आएगी। भैंस जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं तुम्हारी। तुम्हें टेबल पर रखा ये खुला हुआ डब्बा नजर नहीं आया? इसे उठाकर बंद नहीं कर सकते थे? क्या हाल बनाया है तुमने पूरे कमरे का? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सूट। ओए फजलदीन, 10 ईंटें और रख इसके ऊपर। नौजवान मलिक साहब ने गुस्से की शिद्दत से धाड़ते हुए मुअद्दब खड़े एक शख्स को मुखातिब किया तो वो तेजी से हरकत में आ गया और मुर्गा बने शख्स की कमर पर रखे बोझ में इजाफा होना शुरू हो गया। मलिक साहब भी शायद अपनी जगह एक ही थे, जिन्हें इस कमरे में कीमती फर्नीचर, कंप्यूटर और रेशमी पर्दों के बजाय सिर्फ एक सूट के खराब होने का गम खाए जा रहा था। हालांकि हकीकत तो ये थी कि कमरे में मौजूद हर चीज का बेड़ा गर्क हो चुका था। मलिक साहब ने दोबारा सूट पर नजर की तो उनका गुस्सा दो चंद हो गया। उन्होंने करीब ही बेड पर रखी गन उठाई और कदम कदम चलते हुए मुर्गा बने शख्स की जानिब बढ़ने लगे तो उस शख्स की फरियाद में शिद्दत आ गई। माफ कर दे मलिक साहब, आइंदा एहतियात करूंगा, बस एक बार माफ कर दे। लेकिन मलिक साहब के कान पर जूं तक न रेंगी। उन्होंने गन को नाल की जानिब से पकड़ा और घुमाकर पूरी कुव्वत से उस शख्स की तशरीफ पर जमा दी। माफी दे दो मलिक साहब। मुर्गा बना शख्स हाथों और पैरों के बल आगे की तरफ सरकते हुए घुघियाने लगा, लेकिन मलिक साहब गन दूसरी मर्तबा फजा में बुलंद कर चुके थे और दूसरी बार भी उन्होंने पूरी कुव्वत से गन उस शख्स को रसीद कर दी। फिर उस पर भी बस नहीं हुआ। मलिक साहब का पांव हवा में बुलंद हुआ और उन्होंने जोरदार ठोकर उस शख्स के पहलू पर मारी और वो ईंटों समेत लुढ़क कर दूर जा गिरा। ओए फजलदीन, गाड़ी निकालो। और फजलदीन भागकर कमरे से बाहर निकल गया। मलिक साहब ने गन दूसरे मुअद्दब खड़े आदमी की जानिब उछाल दी, जिसे उसने बड़ी खूबसूरती से कैच कर लिया था। मलिक साहब ने आगे बढ़कर जमीन पर पड़े आदमी को एक और ठोकर रसीद करते हुए कहा, फारूक मलिक नाम है मेरा, और फिर पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। मान गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज उभरी और फिर दूर होते हुए मादूम हो गई। कमरे में गहरा सुकूत तारी था। बस कभी कभी जमीन पर बिखरे पड़े शख्स की सिसकारी सी गूंज उठती थी।
हमको किसी बाजी न किसी चाल ने मारा, मारा तो हमें शामते आमाल ने मारा, बाहर तो कोई दुश्मने जहां अपना नहीं था, यारो हमें अंदर के खदो खाल ने मारा। क्या आपकी खुदा से मुलाकात हुई? जैगम ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, सुबह काम पर आते हुए रास्ते में मिला हूँ। सलाम दुआ हुई, फिर मैंने कहा शुक्र है आप मिल गए। मुझे तुम्हारी सोच पर हैरत है यार, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा किसी पुलिस वाले से तवक्को की जा सकती है। फरजान ने हस्बे आदत पुरसकून लहजे में कहा। जरा तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि क्या खुदा कभी किसी से जुदा हुआ है? भाई मेरे, इस किस्म का कोई खुदा नहीं होता। बिल फर्ज मुहाल ऐसा हो भी जाए तो वो खुदा आपकी अपनी तख्लीक होगा और उससे मिलना इतना ही पुरफरेब होगा जितना कि उसे खो देना। खुदा का पाना, खुदा को हासिल करना, खुदा से मिल लेना, ये अल्फाज बहुत गुमराह कुन हैं। क्योंकि मैं अगर कहूं कि खुदा मुझे मिल गया तो इसका मतलब होगा कि मैंने उसे गुमशुदा फर्ज कर लिया था। वो तो पहले से मिला हुआ है। यहां तक कि अगर हम ये महसूस कर लें कि हम उसे खो बैठे हैं तो वो फिर भी हमारे साथ होगा। फरजान खामोश हुआ तो इस ज़ेरे तामीर इमारत के इस मखसूस हाल कमरे में गहरा सकूत तारी हो गया, जहां वो इससे पहले भी बैठा करते थे। हस्बे मामूल आज भी फरजान, उस्ताद अच्छू और खारी सबके सब वहां मौजूद थे। तब यासिर जैगम को लेकर वहां आधम का। जैगम इधर से गुजर रहा था तो फरजान की खैरियत दरियाफ्त करने वर्कशॉप आ गया और यासिर उसे साथ लेकर उनके मखसूस डेरा पर आ पहुंचा, जहां वो रोजाना दोपहर के वक्त बैठकर खाना खाते थे और दीगर शौक भी पूरे करते थे। फर्दन फर्दन सबसे मुसाफा करके और खैरियत दरियाफ्त करने के बाद बैठते ही जैगम का पहला बेतुका सवाल था, जिसका फरजान ने मुकम्मल और जामे जवाब दिया था। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है और हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है, यही ना? लेकिन थाने में तो तुम कुछ और कह रहे थे। जैगम ने संजीदगी से कहा। मैं तमाशा तो न था, फिर भी तमाशा बनकर मैंने खुद शान बढ़ाई है तमाशाई की। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अब भी वही कहता हूं, बस समझने का फर्क है। जैगम ने ना समझने वाले अंदाज में उसे देखा तो फरजान बोला, चलो मैं समझाता हूं, शायद बात तुम्हारी अकल में आ जाए। देखो, मैं ये कपड़े पहने हुए हूं, अगर तुम मुझे ढूंढने निकलोगे तो पहले तुम्हें मेरे लिबास का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे कपड़ों से ही खौफजदा हो गए तो तुम मुझसे कभी भी वाकिफ नहीं हो सकोगे। हाँ, अगर तुम मेरे लिबास से डरे बगैर मुझसे नजदीक तर होते जाओगे तो लिबास के नीचे तुम्हें मेरा जिस्म मिलेगा। दर हकीकत मेरा जिस्म भी तो मेरा लिबास ही है। अगर तुम जिस्म को तस्लीम नहीं करते तो उस तक रसाई कैसे हासिल करोगे जो अंदर मौजूद है, वही एक जिससे मिलने का हर कोई ख्वाहिशमंद है। कितनी दिलचस्प बात है कि जिस्म की दीवारें हटाकर वो खुद बड़े वकार के साथ अंदर बैठा हुआ है। जिस्म फानी और वो अंदर मौजूद लाफानी है ना? हैरत की बात। लेकिन सच ये है कि जब तक खुदा को कोई अपने अंदर महसूस नहीं करेगा वो उसको कहीं भी नहीं पहचान सकेगा। जिसने अभी तक उसको अपने अंदर नहीं पाया वो उसे किसी दूसरी जगह कैसे शनाख्त करेगा? पहले आप खुदा को अपने अंदर महसूस करें, आप खुद महसूस करेंगे कि यही नजदीक तरीन रास्ता है। मन्नो तू के माबैन फर्क सिर्फ उसी वक्त तक रहेगा जब तक तुम अपने अंदर का मुशाहिदा नहीं करते। जब हम अपने आप में दाखिल होंगे तो मैं के साथ साथ तू भी गायब हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो कुल कहलाएगा। वही सच है। जिस रोज महात्मा बुद्ध को इरफान हासिल हुआ, लोगों ने उसे घेर लिया और पूछा, तुमको क्या मिल गया? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं मिला, बस ये हुआ है कि मैंने उसे देख लिया जो मुझसे कभी दूर नहीं था। मुझे वो मिल गया है जो मेरे पास पहले से मौजूद था। गांव के लोगों ने इजहार हमदर्दी के तौर पर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, आपकी मेहनत रायगां हो गई। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, हाँ, मैंने बेकार इतनी मुशक्कतें उठाई, लेकिन इसका एक फायदा जरूर हुआ कि मुझे उसकी खोज में निकलने की जरूरत नहीं रही। अब मैं तलाश में भटकूंगा नहीं। मैं जान चुका हूं कि मैं वही हूं जहां पहले था और मेरे लिए यही सबसे बड़ा फायदा है। फरजान ने अपनी बात खत्म की तो जैगम सर हिलाते हुए बोला, मैं समझ गया फरजान, तुम्हारा कहने का मकसद है कि जिसको अपनी जात का इरफान हासिल हो जाता है
वो हर चीज की हकीकत जान लेता है। फरजान ने बगौर उसकी जानिब देखा और फिर गोया हुआ। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। उस दिन भी मैं यही कह रहा था जो तुम्हारे पुलिस वालों की समझ में किसी सूरत नहीं आ सकता था, और ये हमारे मजहबी ठेकेदार इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जिनको हम पेशवा समझते हैं दरअसल उन मसाइल की तह में वही होते हैं, वही सारे फसाद की जड़ हैं, जो कहते हैं लोगों को तबलीग करो कि दुश्मनी छोड़कर सब एक हो जाएं। लेकिन अपना अपना नुक्ता नजर मुसल्लत रखने वाले यही लोग फसादों के जिम्मेदार भी हैं। जब तक इन लोगों के खुदा मुख्तलिफ रहेंगे, इबादत गाहें मुख्तलिफ रहेंगी, दुआएं मुख्तलिफ रहेंगी, फिरका बंदी की यह वबा खत्म नहीं होगी। भले आदमी, अल्लाह तो एक प्यार, एक मोहब्बत का नाम है। जो था, जो है, जो रहेगा, वही रब है। वो जो मस्जिद में है, कत्लगाहों में भी उतना ही मौजूद है, माबद में भी वही है और खानकाहों में भी वही है, चोर के अंदर भी वही है और दरवेश में भी वही है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब में वही विराजमान है। मगर ये बात मैं कर सकता हूँ, कोई और कर सकता है। तुम कर सकते हो ज़ैगम रशीद, लेकिन हजरत शेख नहीं, क्योंकि अगर वो ये बात मान लें कि वही एक ज़ात जो हर जगह सब में कार फरमा है, तो उनकी खुदा साजी की सनत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सब गूंग बैठे थे, क्योंकि फरजान आज कुछ ज्यादा ही बोल गया था। ज़ैगम के चेहरे पर जलजले के तासुरात थे। फिर वो बेख्तियार उठा और बोला, मैं चलता हूँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। और फिर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ उन सब की नजरों से ओझल हो गया। फरजान ने एक उचटती हुई सी नजर सबके चेहरों पर डाली, फिर गोया हुआ। आसमां से भी परे परवाज़ दिल, मौजज़ा है या कि है एजाज़ दिल, पूछते हो क्या हमें रहने भी दो, क्या करोगे जानकर तुम राज़े दिल। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।